पंजाब के बड़े बाजारों को कोरोना से मुताल्लिक़ कवायद पर अमल न होने पर बंद करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी समेत पंजाब की बड़ी मार्केट्स को बंद कराने के लिए एक्शन शुरू। गुजरावाला में पुलिस की टीम्स पहुंच गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे भर में सख्त कार्रवाई शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स को सील कर दिया जाएगा। कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही और मैं उसका इल्ज़ाम लोगों को नहीं दूंगा। जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, मुझे अगर एक शख्स कहता है ये बहुत ख़तरनाक है, अपने आप को बचाओ, और दूसरा कहता है कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे। और मुझे पता है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, लोगों को अपनी करनी है, लेकिन जान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार न किए जाने को SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह करार दे दिया। कहा, हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा से मुतल्लिक मिक्स्ड पैगामात अवाम तक गए। एक पैगाम जाना चाहिए कि ये संजीदा मसला है। NCC में फैसले के बावजूद कुछ सूबों ने मार्केट्स खोली। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क और इंसानी जानों का सोच कर फैसले करने चाहिए। सऊदी अरब से आने वाली फ़्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि सऊदी अरब से आने वाली फ़्लाइट के ज़रिए 246 मुसाफिर कराची पहुंचे थे। वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बिना टेस्ट के दाखिले की इजाज़त देती रही। सिंध हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट किए। सिंध हुकूमत अब इन मुसाफिरों को आइसोलेट करेगी। बैरून मुल्क से आने वालों से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया। महकमा सेहत सिंध ने टेस्ट रिजल्ट से पहले ही घर जाने की इजाज़त की पॉलिसी को खतरा करार दे दिया। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि घर लौटने वाले मुसाफिर यकीनन अहल खाना और दीगर से मिलेंगे। पॉजिटिव होने की सूरत में अहल खाना और दीगर में कोरोना मुंतकिल हो सकता है। मुसाफिरों को घर जाने देने से पूरे मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एनेस्थीसिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली कोरोना के बायस शहीद हो गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिफाजती किट्स, सिक्योरिटी और डॉक्टर्स के लिए आइसोलेशन सेंटर कायम करने का मुतालबा। 11 जून से सूबे भर में OPGs के बाइकॉट की धमकी। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बास पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। शहरी पेट्रोल पंप्स के कई चक्कर लगाने पर मजबूर। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ शहरियों की लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि सप्लाई ना होने की वजह से पेट्रोल की फराहमी बंद हुई। ओगरा ने ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए। पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों को बचाने के चक्रों में है। आले शरीफ सवाल गंदम जवाब चना की गुमराह कुन पॉलिसी पर अमल पैरा है। आमदन से ज्यादा सासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। शहबाज शरीफ से तवज्जो हट गई हो तो पिम्स में इन्फ्यूजन पंप्स मॉनिटर भी फराहम कर दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर सेहत इमरान खान से मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ से सियासी इंतकाम लेने से फुर्सत हो तो वफाकी अस्पताल कोरोना के लिए तैयार करा दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब के सामने पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नैब के सवालात के जवाब दिए। सवाल था कि स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई। जवाब दिया कि आइन के मुताबिक बजट में शामिल ना होने वाली स्कीम की भी इजाजत दी जा सकती है।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना कवानीन की धज्जियां बिखेरी। 53 अरब रुपए सिर्फ ओमनी ग्रुप को कर्ज दिलवा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुखालिफ मगर अंदर से एक हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन और इसके तरीक़ाकार पर फिल्म्स का सुपर डुपर हिट सीजन बन सकता है। जब तक हालात बेहतर नहीं होते सिंध में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा किसी सूरत बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं करेंगे। स्कूल एसोसिएशंस के कहने पर स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल खोलने पर ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वालिदैन को फीसों का इसलिए कहा कि असातिज़ा को तनख्वाहें अदा की जा सकें। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में लोग अपने काम करने की जगह पर वापस जाना चाहेंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 56% अफराद ने राय दे दी। 34% ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सर्वे में 45% अफराद ने एतराफ़ किया कि वो 4 हफ्तों से किसी से नहीं मिले। सिर्फ 24% अफराद ने बताया कि वो 4 हफ्तों में 11 से 20 लोगों से मिले। भारत आग से न खेले। किसी भी किस्म की फौजी मुहिमजुई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार है, जवाब देंगी और इसका मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत को चीन, नेपाल, अंदरूनी मईशत और कोरोना समेत कई महाजों पर हजीमत का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भी इसके इक़दामात बैकफायर कर गए हैं। मौजूदा भारतीय क़यादत अंदरूनी और बैरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने का जरिया पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजुई को समझती है। कराची में आज भी आंधी चलने का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सिंध के बाकी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरिकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21, श्रीनगर में 26 और लेह में 35 डिग्री रहने का इम्कान। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस की तरफ से वफाक के वकील फरोग नसीम से सवालात पर सवालात। फरोग नसीम की तमाम सवालात का जवाब देने की यकीन दहानी। अमरीका के वजीर दिफा अपने ही सदर के फैसले के खिलाफ बोल पड़े। मार्क एस्पर ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर ट्रंप के इक़दामात को नाजी जर्मन्स के इक़दामात से मिला दिया। कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को तकसीम कर रहे हैं। फौज बुलाकर शहरियों के आईनी हुकूक पामाल किए गए। साबिक सदर बराक ओबामा का एक रैली से ऑनलाइन खिताब। सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर से पुलिस इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस पर जवाबी तनकीद। कहा शायद उनमें और साबिक सदर बराक ओबामा में एक कदर मुश्तरक है और वो ये है कि दोनों को खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जनरल समझने वाले जनरल जेम्स मैटिस को बरतरफ करने का एजाज़ हासिल है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जेम्स मैटिस से इस्तीफा मांगकर बहुत खुशी महसूस की थी। जेम्स मैटिस का नाम अफरा तफरी था जो उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने निकनेम तब्दील करके पागल कुत्ता रख दिया था। पाक बहरिया के पहले मिल्जियम क्लास जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज। इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में इफ्तिताही तकरीब। जहाज सतायाब और ज़ेरेआब सेंसर और हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत के हामिल होंगे। 4 में से 2 जहाज़ों की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक जहाज़ों की मकामी सतह पर तामीर से मुल्की जहाज साजी की सनत को फ़रोग़ हासिल होगा। आलमी इदारा बराए सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के ट्रायल का फैसला कर लिया। इससे पहले क्लोरोक्विन के ट्रायल पर काम रोक दिया गया था।
बरतानवी अखबार का दावा है कि फैसला गैर मारूफ अमरीकी कंपनी के 2 मुलाजमीन की रिपोर्ट पर किया गया था, जिनमें एक ने खुद को साइंस फिक्शन राइटर और दूसरे ने मॉडल जाहिर किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 83 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब। सीईओ ज़ोरेज़ मलिक का कहना है कि आज से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज कर दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम 100% मुकम्मल है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कनाल का पार्क, चिड़ियाघर और जिम भी होगा। हुकूमत हज़ारों कमीशन बनाए और लाखों इंक्वायरियाँ कर ले, मगर अवाम उस वक़्त तक मुतमिन नहीं होंगे जब तक अवाम को 2018 वाली पुरानी कीमत यानी कि 50-55 रुपए में चीनी दस्तयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि चीनी चोरों को पकड़ा जाए और इन पे सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सिंध में फी 90 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो जा रही है। इस चीनी बहरान में जो भी मुलव्वस हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और चाहे जो भी पार्टी में वो हों, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और गरीब आवाम बहुत तंग है, इस चीनी बहरान का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। शुगर माफिया की सबसे पहले सियासी उनका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाए और आइंदा इनको इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि चीनी चोर और आटा चोरों को कटघरे में ला के उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आवाम के एतमाद और मोराल आप पे और ज़्यादा हो। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक़ आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड। टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी प्रीमियर का एजाज भी नाम कर लिया। डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इंप्रेशंस हासिल हुए।